प्यारे बच्चों, ये हमें 5 कंपाउंड्स दे रखे हैं जिनके हमें IUPAC नेम लिखने हैं। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, पहला कंपाउंड हमारा ये है, पहला यौगिक ये है जिसका हमें IUPAC नेम लिखना है। तो प्यारे बच्चों, हमने इसको कुछ इस तरह से लिख लिया। सही, देखो ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन से CH3 और Br जुड़ा हुआ है, तो हमने Br को ऐसे लिख लिया और CH3 को यहां लिख लिया। सही है। नंबरिंग प्यारे बच्चों आपको यहां से करनी है, जहां डबल बॉन्ड पहले पड़े, 1 2 3 4 5। सही है। अब नाम पहले लिखे हो आप किसका, Br का। क्या नेम होगा, ब्रोमो। कौन से नंबर पर है सर, चौथे नंबर पर है। सही है। ये वर्ड रूट है ना, वर्ड रूट, या कह सकते हो PCC, पेरेंट्स कार्बन चेन। चौथे नंबर पर कौन है, Br, तो 4 ब्रोमो। कितने कार्बन है सर, 5 कार्बन है, तो हो जाएगा पेंट। डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर है सर, दूसरे कार्बन पर है, 2। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन। सही है। तो 4 ब्रोमो पेंट 2 इन इसका IUPAC नेम होगा। आप चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, चाहे इंग्लिश में लिख लो, आपकी मर्जी है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखो प्यारे बच्चों, ये हमारा दूसरा कंपाउंड है। अब देखो हमने इसको इस तरह से लिख लिया ताकि हम कंफ्यूज ना हो। देखो इस वाले कार्बन से प्यारे बच्चों 3 CH3 है, तो हमने इस कार्बन से 3 CH3 जोड़ दिए। सही है। फिर CH2 है, फिर CH2 लिख दिया, फिर उसके साथ कौन है, Br है। क्लियर। नंबरिंग यहां से करेंगे, जहां पे पहले Br पड़ेगा, 1 2 और 3। अब तुम देखो, चाहे ऐसे नंबरिंग कर लो 1 2 3, या ऐसे कर लो 1 2 3, तो 2 CH3 तो रहनी है। सही है। CH3 कौन है, ये है सब्स्टिट्यूएंट। क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, प्रतिस्थापी है। क्लियर। इन्हें हम क्या कहेंगे, CH3 को, इसे हम बोलते हैं मैथिल। अगर C2H5 होता तो उसे बोलते एथिल। सही है। कौन है ये भाई, एल्केन होता ना, एल्केन। जो एल्केन होता है हमारा, उस एल्केन में से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो हमें एल्किल या एल्काइल ग्रुप प्राप्त हो जाता है। तो यहां पर कार्बन 1 है तो मैथिल, कार्बन 2 होते एथिल। सही है। चलिए अब देखो, अब यहां पर ये क्या है, प्रतिस्थापक है, मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट है, प्रतिस्थापी सॉरी, ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहां पर सब्स्टिट्यूएंट का IUPAC नेम लिखने के लिए हमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर, बोले तो अल्फाबेट ऑर्डर का यूज करना होगा। मतलब जो ABCD में पहले आता है, तो पहले कौन आता है, ये ब्रोमो है B, और ये कौन है, मैथिल, बोले तो M। सही है। तो पहले कौन आता है, B आता है, तो ब्रोमो लिखेंगे, उसके बाद मैथिल का नाम लिखेंगे। ब्रोमो कौन से नंबर पर है सर, पहले नंबर पर है, तो हम लिखेंगे इसका नेम पहले 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। अब देखो 2 पर, कार्बन 2 पर 2 मैथिल है, तो 2,2 डाई मैथिल, या मिथाइल, जैसा आप पढ़ना चाहो, मैथिल। क्लियर। अब देखो कितने कार्बन है सर, 3 कार्बन है, तो ये आ जाएगा प्रोपेन। सही, 3 कार्बन है और सब देखो सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, N आ जाएगा, प्रोपेन। सही, प्रोपेन। क्लियर। तो IUPAC नेम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 डाई मैथिल प्रोपेन। सही। चलिए अब देखो, ये हमारा सेकंड था, तो अब थर्ड देखो। थर्ड प्यारे बच्चों ये है। सही। इसको हमने यहां पर लिख दिया इस तरह से, ये सब कुछ सेम है, CH3 CH2 फिर यहां से ये लगा हुआ है, इसे कहेंगे हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, मतलब जटिल प्रतिस्थापी। सही। अब फिर देखो ये वाला कार्बन यहां तक, फिर इसके बाद देखो इस पर जो है I लगा हुआ है। सही। फिर ऐसे लिख दिया CH2 CH3। क्लियर। चलिए अब नंबरिंग कहां से करोगे भाई, जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं हम उन्हें कम से कम नंबर मिले, उन्हें क्या मिले, सबसे कम से कम नंबर मिले, तो वहां पे आपको चलना होगा। तो वो ध्यान समझना है, इसे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 1 2 3 4 5 6 7। अगर तुम ऐसे आ रहे थे 4 5 6, तो कार्बन चेन PCC या वर्ड रूट जो थी, कम पढ़ रहे थे उसमें, कार्बन चेन लंबी से लंबी होनी चाहिए, पेरेंट्स कार्बन चेन लंबी से लंबी होनी चाहिए। अब तुम देखो प्यारे बच्चों, यहां पर आपका एक तो आयोडो है तीसरे नंबर पर, और एक चौथे नंबर पर ये ग्रुप है। सही है। इसकी भी नंबरिंग कर लो, इसे देखो 1 और 2 कह दो। सही है, 1 और 2 कह दो। अब इसमें 1 और 1 पर कौन क्या है, ये तो नंबरिंग में नहीं आए, तो ये सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे इसके।
ये पूरा ही सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं इसको। अब देखो यहां पर और यहां पर ये दोनों रह गए, सही, तो ये मैथिल मैथिल है। अब देखो इसका नेम, सबसे बड़ी बात है इसका नेम कैसे लिखोगे, बहुत आसान है इसका नेम लिखना, जरा ध्यान समझो। देखो इसका नेम हम लिखेंगे इस तरह से, ब्लैक पेन से लिखना नेम। तीसरे नंबर पर कौन है, आइडो है, तो हम लिखेंगे 3 आइडो। भाई ये बताइए आपका चौथे नंबर पर ये है, सही है, चौथे नंबर पर ये है, तो इसे कैसे लिखोगे, तो यहां पर लिख दोगे 4th, लिख दिया 4th, फिर ब्रैकेट लगाओगे, लगा दिया। अब देखो पहले नंबर पर कौन है, मैथिल है, तो आप लिखोगे 1,1 डाई मैथिल, लिख दिया। अब देखो जो ये रूट है इसमें कितने चेन है, वो सॉरी कितने कार्बन है, इसमें सर 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए आप लिखोगे एथिल, सही है, 2 कार्बन के लिए लिखोगे एथिल और ब्रैकेट बंद कर दोगे, कर दी बंद। अब उसके बाद क्या करना, 3 आइडो 4,1,1 डाई मैथिल एथिल। अब कितने कार्बन है, कार्बन है सर हमारे यहां पर 7, इसे लिख देंगे हैप, और देखो सब में सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा इसका नाम हेप्टेन, सही है, ये इसका आईयूपीएसी नेम होगा। देखिए कॉमनली इसका नेम एक और होता है, अगर प्यारे बच्चों आप इसकी नंबरिंग ना करें और ये पूरा ग्रुप माने ये, सही, तो इसमें देखो 1 2 3 4 कार्बन है, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, सही। और देखो इस वाले कार्बन से 3 कार्बन जुड़ रहे हैं, तो ये वाला कार्बन जो हुआ क्या हुआ, 3 डिग्री कार्बन हो गया, सही है, 3 डिग्री। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, टर्शरी, इंग्लिश में कहते हैं टर्शरी और हिंदी में कहते हैं तृतीयक, सही है। तो इंग्लिश की शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं टर्ट, सही है, टर्ट भी लिख सकते हैं, टी भी लिख सकते हैं, टर्शरी के लिए टर्शरी हिंदी मैंने बता दी, तृतीयक कहते हैं इसको, शॉर्ट में टर्ट भी लिख सकते हैं, TERT टर्ट, और खाली टी भी लिख सकते हैं। तो अब इसका नेम क्या होगा, अब देखो प्यारे बच्चों इसका नेम होगा, या करके लिख लेते हैं यहां पर, इसका नेम होगा, अब ये देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो ये हो गया ब्यूटिल, टर्शरी ब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल, टर्ट ब्यूटिल, टी ब्यूटिल, इसका नेम होगा। अब बी है पहले आएगा, अब इसका हम नाम लिखेंगे पहले टर्ट ब्यूटिल, कौन से नंबर पर है सर, चौथे नंबर पर है, तो लिखेंगे 4th TERT टर्ट, या टर्शरी लिख लो या खाली टी भी लिख सकते हो, सही है। टर्ट ब्यूटिल, ब्यूटिल लिखोगे BUTYL, सही है, ब्यूटाइल भी पढ़ सकते हो, सही, ब्यूटिल, टर्ट ब्यूटिल। अब देखो 3 पर कौन है, आइडो है, तो 3 आइडो। अब प्यारे बच्चों कितने कार्बन है सर, 7 कार्बन है, तो हैप, सब सिंगल बॉन्ड से है तो N, हेप्टेन, सही है, हेप्ट और सिंगल बॉन्ड N, तो हेप्टेन इसका नाम होगा, सही है। 4 टर्ट ब्यूटिल 3 आइडो हेप्टेन। बताइए बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, तो हमने यहां तक पहुंच गए हम। अब देखिए 4th देखिए प्यारे बच्चों, 4th, अब देखो 4th है हमारा ये, तो इस वाले कार्बन से 2 CH3 है, तो हमने इस कार्बन से 2 CH3 लगाए, और इसी कार्बन से प्यारे बच्चों Br है, तो हमने यहां पर Br जोड़ दिया, बाकी CH2 CH3 CH2 CH3 है, सही है। अब नंबरिंग कर लो, नंबरिंग ऐसे करोगे 1 2 3 और 4, इजी नेम है। देखो दूसरे कार्बन पर कौन है, ब्रोमो है, तो पहले नेम लिखेंगे ब्रोमो का, मैं यहां लिख दूं, सही, 2 ब्रोमो, 2 मैथिल, सही है, 2 पर मैथिल है, और कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, नेम हो जाएगा ब्यूटेन, सही। चलिए इसे भी नोट करें। चलिए प्यारे बच्चों अब हमारा ये 5th वाला है, इसे ध्यान समझो। देखो इस कार्बन से प्यारे बच्चों, इस कार्बन से 3 CH3 जुड़े हुए हैं, जो कि हमने गलत जोड़ दिए हैं, यहां इसे हटा दो बस। अब यहां पर आ गया Cl, सही है, सही। इस वाले कार्बन से 3 CH3 है और इसी कार्बन से एक Cl जुड़ा हुआ है। चलिए नंबरिंग कर दो, नंबरिंग बहुत आसान है इसकी, 1 2 और 3। अब आप देखो यहां पर दूसरे नंबर पर आपका मैथिल है और दूसरे नंबर पर कौन है, Cl क्लोरो है, ये C है और ये M है, तो पहला नेम किसका आगा, अल्फाबेट में C का आगा, तो पहले C का नेम लिखेंगे 2 क्लोरो, फिर कौन, 2 मैथिल या मिथाइल, मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, सही है, आप
मिला के लिखना यहाँ पर आगे को सी, यहाँ से थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा शायद, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ 2 क्लोरो 2 मैथिल, और कितने कार्बन है सर 3 कार्बन है, तो प्रो सब सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा एन, सही है, प्रोपेन, प्रोपेन 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन इसका आईयूपीएसी नेम होगा। चलिए नोट कर लीजिए इसे। तो प्यारे बच्चों, इन कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नेम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।